अभी अभी हम लोग सैदपुर गाजीपुर के आगे बनारस से थोड़े पश्चिम पूरब के कोने में सटे उत्तर साइड औड़िहार गांव पहुंचे हुए हैं। बड़ी मुद्दत के बाद ही आज हमको एक अमर उजाला के पुराने पत्रकार से मुलाकात हुई है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज की पत्रकारिता में और पहले की पत्रकारिता पर कुछ प्रकाश डालें ताकि हमारे जनता जनार्दन के बीच में अच्छा संदेश जाए कि आज की पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता बहुत ही साफ सुथरी और समाज को जोड़ने, समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर करते हुए समाज को आगे ले जाने का एक सशक्त माध्यम है। यहाँ तक कि उसे जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका के बाद उसे हमारे लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना गया। लेकिन हाल के दिनों में पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत ही गिरावट आई है। हम अपने मुद्दों से हट करके पत्रकारिता कर रहे हैं। उसमें तमाम अखबारों के बड़े स्तर पर मालिकान, संपादक और स्थानीय संवाददाता अपनी घटिया भागीदारी कर रहे हैं। कभी विज्ञापन के नाम पर दबाव बना रहे हैं, तो कहीं स्थानीय संवाददाता अपने आर्थिक बोझ को जो है कम करने के लिए स्थानीय लोगों से जो है मिली-जुली करके स्थानीय समस्याओं से दरकिनार हो रहा है, स्थानीय भ्रष्टाचार से दरकिनार अपने कर ले रहा है। तो पत्रकारिता बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी, बेहतरीन चीज़ है भी, लेकिन अब हाल के दिनों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। पत्रकारिता अब ईमानदारी से कही जाए तो एक भद्दी गाली हो गई है। प्रीपेड न्यूज़ नई चीज़ें चली हाल के दिनों में, जिसे पाठक समझ नहीं पा रहा है। प्रीपेड न्यूज़ पूर्व में दिए पैसे के हिसाब से अपनी मनचाही समाचारों को निकालना, यह जो है पत्रकारिता के नाम पर बेहद बदनुमा धब्बा है। इनका कहना है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बनाने की कोशिश किए, लेकिन आज की पत्रकारिता जो लोभीमय हो गई है, हमारे अफसरों के माध्यम से, कुछ दलालों के माध्यम से इस पर घोर प्रहार किए हैं। पत्रकार साहब हमको बार बार तो प्रणाम करेंगे, धन्यवाद नहीं दे सकते हैं। आप देखिए, ये हमारे बहुत पुराने महात्मा जी के शिष्य हैं। क्या नाम है आपका? आप इनसे कितना दिन से दोस्ती है आपका? कम से कम 42 साल की। 42 साल से। देखिए, ऐसे हमारे समाज में विभूति छुपे हुए हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं कदम उठाया जो कि हमारे समाज के सुधार संबंधित कुछ बातें करें। 42 साल से, जबकि भाई साहब जो है राजपूत समुदाय से जो है बिलोंग करते हैं, मैं यादव हूँ, लेकिन इसके बाद भी हमारे इनकी जो संबंध है पारिवारिक संबंध है। हमारे हर सुख दुख की साझेदारी ये करते हैं। मैं इनके सुख दुख की साझेदारी करने का प्रयत्न करता हूँ। धन्यवाद नहीं देंगे, हम प्रणाम करेंगे आपको। हाँ, देखिए, ये साधना जी है, पुराने भक्त, हमारे आश्रम से जुड़ी हुई और महात्मा जी के साथ लगी हुई हैं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? अरे हम क्या कहेंगे, बस यही कहेंगे कि आप लोग आइए, आपको के करोड़ों में सदा मेरा मस्तक नवा रहे, यही चाहिए और क्या। अब इन संवादों के साथ हम महात्मा जी से आशीर्वाद लेंगे कि महात्मा जी 2-4 शब्द कुछ हमारे दर्शकों के बीच में जाए, यह अच्छा संदेश कि हम लोग भ्रष्टाचार से मुक्त कराएं इस वातावरण को। 2-4 शब्द बोल दीजिए महात्मा जी। हमको बोलना है। हाँ, सभी को रूप लख अपना, उमड़ता प्रेम है दिल से, दिलाकर लाख देशों को सुखी जीवन बनाते हैं। गई स्वामी ये सब भ्रांति, हुआ मन शांत विषयों से, लखिए शांत चित्र किसने चित्र बातें हैं। देखिए, शांतिमय वातावरण का काम करने के लिए ये महापुरुष अपना घर दरवाज़ा सब कुछ छोड़ करके समाज सेवा में लगे हुए हैं, जिसको आध्यात्मिक डोज कहेंगे। जो जीव को भी यहाँ राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, ऐसे ही महा संजीवनी बूटी की ओर संकेत दे रहे हैं कि जीव ही अपना सब कुछ है। धन्यवाद नहीं देंगे, प्रणाम करेंगे।